हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, सामान्य ज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, 5000 प्रश्न से अधिक प्रश्न करने वाले हैं। आज उसका देखेंगे भाग 14। इससे पहले 13 भाग हमारे आ चुके हैं। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के तहत अपना टॉपिक, चौथा टॉपिक। इससे पहले प्राचीन भारत के 3 टॉपिक हम करा चुके हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और इसी के साथ ही महाजनपद काल हमने देख लिया है। यहाँ सारे टॉपिक, सारे प्रश्न आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो धर्म से रिलेटेड है, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगला वीडियो हमारा इसका भाग दूसरा आएगा, तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। ये सारे जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, ये आगामी वीडियो वीपीडीओ, उत्तराखंड पीएससी, पटवारी लेखपाल, कनिष्ठ सहायक और सचिवालय संवर्ग के अंतर्गत जो पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर माह से हमारी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। इसी के साथ ये सारे प्रश्न हमारे एसएससी की परीक्षाओं, जिसमें एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और रेलवे की परीक्षाएं, वे सारी परीक्षाएं जहाँ पे वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो पहला ऑप्शन है 20, 22, फिर 24, फिर 14। तुरंत जवाब दें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है 24। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के दूसरे सवाल पे। बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न सुने और तुरंत जवाब दें। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किस धर्म का है? 3 पुस्तकें होती पिटक नाम से, वो त्रिपिटक कही गई हैं। तो किस धर्म से रिलेटेड हैं ये हमने बताना है। जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, याद रखें ये है हमारे 3 पिटक। तो हमने ये बताना है कि ये किस धर्म से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर आपको बताएं, त्रिपिटक में तो पहली बौद्ध संगीति में पहला और दूसरा पिटक लिखा गया था। तो आपने ये बताना है जो तीसरा पिटक था, अभिधम्म पिटक, वो किस बौद्ध संगीति में लिखा गया था? पहली बौद्ध संगीति में, संगीति माने मीटिंग, पहली बौद्ध संगीति में 2 पिटक लिखे गए थे, पहला और दूसरा। तो आपने ये बताना है, अगर आपको पता है तो लिखकर जरूर बताएं कि तीसरा पिटक किस बौद्ध संगीति में लिखा गया था। तो अगले सवाल पे चलते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। महात्मा बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा या कुंडग्राम? यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 4 स्थल बताएंगे आपको, तो बहुत ध्यानपूर्वक उस ट्रिक को भी नोट करेंगे सभी लोग। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? आज का तीसरा सवाल है हमारा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के हमारे लगभग 100 से अधिक सवाल होने वाले हैं, इस वजह से हम इसको 2 भाग में लेके आने वाले हैं। तो तीसरे सवाल का सही जवाब है कुशीनगर। तो आपको अब वो ट्रिक बताते हैं जो मैं आपसे कह रहा था, आपको ट्रिक बताई जाएगी। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड 4 प्रमुख घटनाएं हैं। इनका जन्म, एक कोड याद रखें आप, तो कोड है LBSK। L से है लुम्बिनी, लुम्बिनी में हमारे महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। B से है बोध गया, बोध गया में हमारे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। S से है सारनाथ,
सारनाथ में हमारे महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था, याद रखें सभी लोग। और के से है कुशीनारा या कुशीनगर, जहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण या इनकी मृत्यु हुई थी। LBSK। उम्मीद है ट्रिक आपको पसंद आई होगी, इसको नोट डाउन जरूर करें सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का चौथा सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? हमारे ऑप्शन है महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, अपने बताना है। तुरंत जवाब दें सभी लोग। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। आप देख भी सकते हैं, हर सवाल किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के पांचवें सवाल पे। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी शासक कौन था उस समय पे? हमारे ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय राजा कौन थे? तो पांचों क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के छठे सवाल पे। बौद्ध ग्रंथों या पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? SSC में पूछा गया सवाल है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे ऑप्शन है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपने तुरंत आंसर देना है, मैं आंसर बताऊंगा, फिर अगले सवाल में बढ़ जाएंगे हम। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है पाली। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 7वें सवाल पे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध आगमन हुआ था, यानी बौद्ध धर्म नेपाल में किस शासक के टाइम पे पहुंचा? हमारे ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 8वें सवाल पे। तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। सांची क्यों प्रसिद्ध है या क्यों विख्यात है? ऑप्शन है चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त होते हैं यहाँ, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ, या गुहा चित्रकारी है, गुहा माने गुफा चित्रकारी, गुफा। और डी ऑप्शन है हमारा अशोक के शिलालेख। SSC में पूछा गया सवाल है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। सांची क्यों विख्यात है? सांची अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखें सभी लोग। 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 9वें सवाल पे। महावीर स्वामी या महावीर जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी। महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आज का 9वां सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जांत्रिक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 10वें सवाल पे। महावीर की माता कौन थी? महावीर जो हमारे स्वामी हैं, इनकी माता जी कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला या देवानंदी। तुरंत जवाब दे सभी लोग, महत्वपूर्ण सवाल है। महावीर की माता जी कौन थी? उनकी माता जी का नाम क्या था? महावीर स्वामी, महावीर की माता जी का नाम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला, त्रिशला। अगले सवाल पे चलते हैं, आज 11वें सवाल पे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुबद्ध। UPPCS प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल भी है ये। गौतम बुद्ध ने अंतिम अपना उपदेश किसे दिया था, ये पूछा गया हमारा सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको सुभच्च भी कहा गया है, ये ध्यान रखें सभी लोग।
अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 12वें सवाल पे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? महत्वपूर्ण सवाल है, तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप लोग के लिए एक सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में भारत के किस राज्य में है? अगले सवाल पे चलते हैं, आज का 13वां सवाल। किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? यानी महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? हमारे ऑप्शन हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। किस भाषा का प्रयोग किया गया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 14वें सवाल पे। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय या पावापुरी। बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, ध्यान दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, पावापुरी। अगले सवाल पे चलें, आज का 15वां सवाल। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पाई जाती है? अजंता में, बादामी में, बाघ में या एलोरा में। ये अलग अलग गुफाएं हैं जहां बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो बोधिसत्व पद्मपाणि जी का चित्र किस गुफा में है या किस स्थल में है, ये हमने बताना है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जान ले सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, अजंता। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 16वें सवाल पे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध, जैन, हिंदू या ईसाई। मठ, मंदिर, स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है, ये हमारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म। अगले सवाल पे चलते हैं, तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो आज का 17वां सवाल है हमारा। उत्तराखंड के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं, परीक्षा वाणी की जो सीरीज है, उनको ज़रूर देखें, उनसे बहुत फ़ायदा होगा आपको। कभी गैप होता है तो पुरानी वीडियो देख लें, कोई वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको रिवाइज करके देखें, दोबारा देखें, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो 17वें सवाल पे चलते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ध्यान दे सभी लोग। तो 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बिंबिसार। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने बिंबिसार किस वंश से रिलेटेड है, तो आपको याद है तो लिख सकते हैं आप लोग बिंबिसार किस धर्म से रिलेटेड है। तो अब देखते हैं आज का हमारा 18वां सवाल। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? याद करें भी, कोड दिया था मैंने आपको, तुरंत आंसर आना चाहिए सभी का। बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर। गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद करिए कोड LBSK, जन्म, ज्ञान, पहला उपदेश। तो एस से क्या बनता है हमारा? एस से बनता है हमारा सारनाथ। अगले सवाल में चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड पहले ही ये मान्यताएं थी, या महात्मा बुद्ध जी हमारे कहते थे, इस धर्म में व्यसन करने वाले, बूढ़े, 15 साल से कम उम्र के और महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी। लेकिन इनके एक प्रसिद्ध शिष्य हैं आनंद, उनके कहने पर ही पहली बार किसी महिला को शामिल किया गया था। तो हमसे ये पूछा गया वो महिला कौन है? तो
19वें क्वेश्चन का राइट आंसर है महाप्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी भी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। 20वें सवाल पे, बोध गया स्थित है, ये कहाँ स्थित है हमने बताना है। हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में। बोध गया कहाँ स्थित है जहां हमारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार में। अगले सवाल पे चलते हैं। जातक किसका धर्म ग्रंथ या ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। जातक किस धर्म का ग्रंथ है ये हमने बताना है। जातक हमारे किस धर्म का ग्रंथ है? 21वां सवाल है। सभी लोग तुरंत जवाब दें जिसको भी आंसर पता है। तो इस क्वेश्चन का 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, उनके पूर्व जन्मों की बात भी करी गई है यहाँ पे। अगर किसी को ये पता है इसके राइटर कौन है तो बहुत बढ़िया होगा, लिख के जरूर बताएं। तो आज के 22वें सवाल को स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है हमारे वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। याद करिए कोड LBSK। 22वां क्वेश्चन है हमारा। सिद्धार्थ या बुद्ध को, महात्मा बुद्ध का जो रियल नाम था, पहले जो नाम था महात्मा बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ था उनका नाम। तो हमने ये बताना है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो उनको बोध गया में हुई थी, यानी कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मैंने आपको बताया था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, आज का 23rd क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रवचन दिया है नहीं, धर्म की बात करी इन्होंने, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 24वें सवाल पे। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला इन्होंने? व्यापारी और पुजारी, अगला ऑप्शन है साहूकार और गुलाम, अगला ऑप्शन है योद्धा और व्यवसायी, और अगला ऑप्शन है महिला और शूद्र। तो किस वर्ग को ज्यादा प्रभावित किया था इन्होंने, ये हमसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो 24वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समाज का सबसे दबा और कुचला वर्ग महिला और शूद्र ही थे उस समय पे। अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो प्रतीक चिन्ह उनका क्या है, ये हमसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो इसका राइट आंसर है घोड़ा। ये एक राज परिवार से रिलेटेड थे। जब ये इन्होंने गृह त्याग किया था, इनके साथ एक सारथी, तो सारथी के साथ घोड़ा भी था। तो रास्ते में उन्होंने उनसे कह दिया था आप लोग वापस जाइए, अब मैं पैदल यात्रा तय करूंगा। तो घोड़ा इनके गृह त्याग का प्रतीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है हमारे सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली और गया में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? हमारे सारे लेक्चर के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएंगे, तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ें और इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना 26वां क्वेश्चन है आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है वैशाली में। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 27वें सवाल पे। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताएं। ऑप्शन हमारे असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दीननाग। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, हमसे पूछा है सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन।
तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। अगर जवाब नहीं पता है तो नोट डाउन ज़रूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। महावीर का मूल नाम था, इनका मूल नाम क्या था? जैसे आप लोग को ऐसा लग रहा है मैं जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे प्रश्न को पॉज करके खुद सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने आंसर क्या बता रखा है। यहाँ आपने सीखने के लिए आना है। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। आज का 28वां सवाल है हमारा। महावीर स्वामी का वर्तमान नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। अगले सवाल पे चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? 29वां क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। इन्हें साक्य मुनि भी कहा जाता है तथा गद्य भी कहा जाता है, याद रखें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल राजाओं ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने या राष्ट्रकूट राजाओं ने? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, अगर किसी को ये पता है किस राज्य में स्थित है वो भी लिख के बताएं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने। तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। नागार्जुन कौन थे? अभी देखा था हमने, शून्यवाद के प्रवर्तक थे वो। तो हमारे ऑप्शन है ग्रीक राजा, वैष्णव संत माने भगवान विष्णु को मानने वाले, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे, हमसे पूछा गया सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख सकते हैं बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल भी है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 32वें सवाल पे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें? आरआरबी की परीक्षाओं में भी पूछा गया सवाल है ये। तो हमसे पूछा गया है महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24वें। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 33rd क्वेश्चन पे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? हमारे 4 ऑप्शन हैं, आप लोग ने तुरंत जवाब देना है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, तो उसका राइट आंसर है अहिंसा। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 34वें सवाल पे। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने या विनोबा भावे जी ने? जियो और जीने दो ये किसने कहा था? ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 35वें सवाल पे। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, हमने देखा था, आपको बताया भी था हमने। तो हमने बताने हैं अंतिम तीर्थंकर, यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? और ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुव्रत या महावीर? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? 35वां सवाल है आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के 36वें सवाल पे तुरंत जवाब दें सभी लोग। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयुक्त है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 36वां सवाल है हमारा, महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो उसका राइट आंसर है कैवल्य। अगले सवाल पे चलते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। हमारे ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आज का 37वां सवाल। तो उसका राइट आंसर है इनका जन्म हुआ था हमारे कुंडग्राम में।
कुंडग्राम में। ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 38वें सवाल पे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन या राजगृह? चतुर्थ बौद्ध संगीति 38वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख सकते हैं बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और सीडीएस में ही पूछा गया सवाल है। तो इससे रिलेटेड भी आपको ट्रिक बताई जाएंगी, बहुत आसान ट्रिक है, सिर्फ एक लाइन कहानी है। तो 38वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसकी कहानी आपने क्या याद रखनी है? राज और वैशाली का पुत्र वन में खो गया। राज हो गया पहले नंबर का, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पुत्र, चौथा हो गया वन। तो राज से होता है राजगृह, इसको राजगीर भी कहते हैं। तो पहली जो हमारी बौद्ध संगीति हुई है वो राजगृह में हुई है। दूसरे नंबर पे है वैशाली, तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में। पुत्र से हमारा बनता है पाटलिपुत्र, तो तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। वन से बनता है कुंडलवन, तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में। राज और या राजा और वैशाली का पुत्र वन में खो गया, ऐसे याद रखें, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, जो मैंने कोड बताया था उसी से अगला सवाल बन गया है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर? याद करें कोड क्या था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? महत्वपूर्ण सवाल है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। कोड याद रखें, राजा और वैशाली का पुत्र, पुत्र से पाटलिपुत्र। एक सवाल है आपके लिए, ये पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको कौन सा पता है तो लिख के ज़रूर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं। लाइव में भी दे सकते हैं, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले सवाल पे चलते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? हमारे ऑप्शन हैं मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो 40वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। तो इसका मतलब कौन सी संगीति थी? तीसरी बौद्ध संगीति थी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 41वें सवाल पे। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? हमारे ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? 41वां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मदहन। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 42वें सवाल पे। तो 42वां सवाल है हमारा, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, याद करें कोड दिया था मैंने अभी आपको, नालंदा, गया, राजगृह, बोधगया। आप देख सकते हैं बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया सवाल है। बहुत सारी चीज़ें जब याद करनी होती है तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, तो 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा और वैशाली का पुत्र वन में खो गया। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 43वें सवाल पे। बुद्ध के जीवन की और उनके संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो स्तंभ 1 में ये घटनाएं दी हैं, वो कहाँ से रिलेटेड है हमने बतानी है। तो ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, LBSK। एल से था लुम्बिनी,
एल, बी से था बोध गया, एस से था सारनाथ, के से था कुशीनगर। तो एल यानी लुम्बिनी में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बी से बोध गया, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दूसरे नंबर पे। उसके बाद प्रथम प्रवचन उन्होंने एस एल बी एस के यानी सारनाथ में दिया था, और निधन कहाँ हुआ था उनका, निधन हुआ था कुशीनगर में। तो इसी हिसाब से आप इनको मिला सकते हैं। उम्मीद है कोड की वजह से आपको सवाल आसानी से बन गया होगा, पसंद भी आया होगा कोड। तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर ये कोड आपको पसंद आ रहे हैं, ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्ण या 14 उपपूर्ण। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? आज का 44वां सवाल महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो 44वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 45वें सवाल पे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण सवाल है। तो राइट आंसर सभी लोग बताएं तुरंत। आप देख भी सकते हैं, बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल। 46वां सवाल देखते हैं आज का हमारा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? 46वां सवाल है आज का हमारा। देख सकते हैं आप, बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल भी है। तो इसका राइट आंसर है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 47वें सवाल पे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हमारे ऑप्शन है जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बताइए। जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 48वें सवाल पे। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक माने सही। जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात की गई है? महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ कथन दे रखे हैं, अब हमने देखना है उसमें से कौन सा सही है, क्या सही है। कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कथन नंबर 2 दे रखा है इसने, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी आप देख सकते हैं। आप बताएं इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सही होने वाला है हमने बताना है। आज का हमारा 49वां क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पीसीएस की परीक्षाओं में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जब बहुत कठिन पेपर आते हैं। वहाँ केवल रटने से काम नहीं होगा आपका, वहाँ बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ें समझनी होती हैं। लेकिन वनडे एग्जाम में आप चीज़ें याद करके जा सकते हैं, कहानी समझें और क्वेश्चन को याद करके जा सकते हैं। तो क्वेश्चन सीरीज आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी प्री परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इनसे लगातार जुड़ें, ये लगातार वीडियो हम लाएंगे आपके लिए। तो 49वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
अगले सवाल पे चलते हैं। आज का हमारा अर्धशतक सवाल यानी 50वां सवाल। निम्न कथनों का विचार करें एवं चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है उसे चुनें। विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा ऑप्शन है चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। अगला ऑप्शन है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। अगला ऑप्शन है विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 50वां सवाल है, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल होते हैं। और विहार क्या होते हैं? निवास स्थान होते हैं। विहार खासकर जो हमारे बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हीं का निवास स्थान होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 51वें सवाल पे, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर या उज्जयंत। पार्श्वनाथ जी से रिलेटेड होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है ये, आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में ही पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर। अगले सवाल पे चलते हैं। आज का हमारा 52वां सवाल, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन? महत्वपूर्ण सवाल है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? आज का हमारा 52वां सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है महाकश्यप। महाकश्यप। और ये पहली बौद्ध संगीत, आप ध्यान रखें, जब हमारे महात्मा बुद्ध जी का निधन हुआ था तभी हुई थी ये, 483 ईसा पूर्व, 483 बिफोर क्राइस्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। आखिरी 8 सवाल बचे हैं हमारे। अगला सवाल है, निम्न में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल तुरंत जवाब दे सभी लोग 53rd क्वेश्चन के। तो इसका राइट आंसर है देवदत्त। सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया करके इसको शेयर ज़रूर करें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। जो भी तैयारियों में लगे हुए हैं उनको ज़रूर बताएं हमारे चैनल के बारे में। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण और तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव से, और फाइनल ऑप्शन है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है, हमसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस 1998 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। आज का 54वां सवाल हमारा, तो इसका राइट आंसर है यह केवल वासुदेव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वासुदेव से रिलेटेड है। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपको डीप ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो हमारे ऑप्शन है उसने वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया। अगला ऑप्शन है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। और अगला ऑप्शन है उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं, ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है या सी सही है या इनमें से कोई नहीं। यानी इन कथनों में कौन सही है ये हमने बताना है। तो तुरंत जवाब दे सकते हैं सभी लोग। तो 55वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आज के हमारे 56वें सवाल पे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या आभीरों ने? यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सातवतों ने।
सातवतों ने। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 57वें सवाल पे तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें, यानी क्रम के हिसाब से सजाना है। तो पहला इसने दिया वैशाली, फिर है राजगृह, फिर है कुंडलवन, फिर है पाटलिपुत्र। तो हमने बताना है ऑप्शन ए सही है कि बी सही है या सी या डी। क्रम के हिसाब से इनको सजाना है। तो तुरंत जवाब दे सभी लोग। तो 57वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहली घटना है राजगृह, फिर आता है वैशाली, फिर आएगा पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडनवन। ये कौन सी घटनाएं हैं? ये जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके सही कालक्रम है। सबसे पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजा और वैशाली का पुत्र कहाँ खो गया था? वन में खो गया था। सबसे पहले राजगृह, दूसरे नंबर पे वैशाली, फिर पुत्र यानी पाटलिपुत्र, चौथे नंबर पे कुंडलवन। अगले सवाल पे चलते हैं। अंतिम 3 सवाल बचे हैं आज के हमारे, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो 58वां सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? यानी उनके बाद जो बौद्ध संघ है वो कौन संभालेगा? आनंद, महाकश्यप, उपाली या किसी को नहीं? तुरंत जवाब दें सभी लोग। यूपी पीसीएस 2000 परीक्षा और उत्तराखंड पीसीएस में ही पूछा गया सवाल है। महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे नामित किया गया था? नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है किसी को भी नहीं। अगले सवाल पे चलेंगे। स्यादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? हमसे पूछा गया है स्यादवाद का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। तो अब देखते हैं हमारा आज का अंतिम सवाल। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पहला भाग है, इसका एक और भाग आएगा और उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट के तहत हमारा उधम सिंह नगर जिला आने वाला है। तो उस वीडियो के लिए भी ज़रूर तैयार रहें, पुराने वीडियो ज़रूर देखें, उनको रिवाइज करें, नोट बनाएं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? हमारे ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। मध्य प्रदेश पीसीएस 2003 में पूछा गया सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 60th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। जो हमारे प्राचीन भारत के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये लगातार प्राचीन भारत खत्म करते हुए पार्ट चलते रहेंगे। ये आज हमारा 14वां पार्ट था, अगला हमारा 15वां पार्ट होगा। यानी जो 11वें भाग से हम जो देख रहे हैं वो प्राचीन भारत ही देख रहे हैं। इसके बाद जैसे प्राचीन भारत के टॉपिक हमारे समाप्त होंगे, एक और नया सब्जेक्ट पकड़ेंगे, भूगोल के प्रश्न हम देखेंगे बिल्कुल सिलेबस वाइज। तो लगातार आप हमारे सेशन से बने रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आते हैं या ना पसंद आते हैं ज़रूर लिख के बताएं। आप क्या चाहते हैं ये भी लिख के ज़रूर बताएं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उत्तराखंड और हिंदी डिटेल में पढ़िए। हिंदी की सीरीज भी आपके लिए आएगी, कंप्लीट ग्रामर समझाया जाएगा आपको नोट्स के माध्यम से, बिल्कुल चिंता न करें सभी लोग। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।